हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपद में। आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त तथा तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे नए संसद भवन के बारे में। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में अवश्य विजिट करें। यदि हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। हाँ, बेल आइकन ऑन करना न भूलें ताकि सबसे पहले आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। नया संसद भवन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया तथा लोकसभा चैम्बर में लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित किया। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया था तथा इस भवन की लागत 1200 करोड़ रुपए है। सेंगोल लोकसभा में स्थापित सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनम मठ के संतों से स्वीकार किया गया है। यह सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। उसके बाद यह प्रयागराज स्थित संग्रहालय में रखा हुआ था। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति होम का अनुष्ठान किया। नवनिर्मित संसद भवन को आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जो आत्मनिर्भरता की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। नए संसद भवन की विशेषताएं। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। त्रिकोणीय आकार की यह 4 मंजिला इमारत 6450 वर्ग मीटर में फैली है। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। नए संसद भवन में 888 सीटों तक की क्षमता वाला एक बड़ा लोकसभा हॉल और 384 सीटों तक की क्षमता वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल है। संसद के संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सीटों तक समायोजित करने की क्षमता है। लोकसभा हॉल भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है तथा राज्यसभा हॉल भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है, जो परिसर के केंद्र में स्थित है। पुराने संसद भवन के विपरीत नए परिसर में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। नया संसद भवन एक प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके निर्माण में हरित निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाया गया है। इसके निर्माण में एम सैंड यानी एम रेत का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगाई गई थी। क्या है एम सैंड तथा ऐश ईंटें? एम सैंड पर्यावरण अनुकूल रेत होती है, जिसे कठोर पत्थरों या ग्रेनाइट को कुचलकर निर्मित किया जाता है, न कि नदी के तल से निष्कर्षण द्वारा। इस प्रकार ऐश ईंटों को बिजली संयंत्रों में तापीय कोयले के जलने के बाद बारीक पाउडर से बनाया जाता है। नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों? पुराने संसद भवन में सांसदों को बैठने के लिए अपर्याप्त स्थान है। बुनियादी ढांचे का तंग एवं सीमित होना तथा इसके वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप न होना, अप्रचलित संचार संरचनाएं एवं पुरातन कालीन प्रौद्योगिकी, संरचनात्मक सुरक्षा चिंताएं, कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र नए संसद भवन की आवश्यकता के मुख्य बिंदु हैं। थीम। लोकसभा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है तथा राज्यसभा भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है। आधुनिक सुविधाएं। नए संसद भवन की प्रत्येक सीट संसद सदस्यों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हुए एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले से सुसज्जित होगी। इससे विधान निर्माण की प्रक्रिया में आसानी होगी तथा संचार की सुविधा प्राप्त होगी।
समिति कक्ष। नए संसद भवन में परिष्कृत ऑडियो विजुअल सिस्टम से सुसज्जित समिति कक्षों की संख्या में वृद्धि होगी। इन उन्नयनों से संसदीय समितियों के कामकाज में सुविधा होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्यावरण अनुकूल नवनिर्मित संसद भवन को आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की जरूरतों के अनुकूल डिजाइन किया गया है, जो आत्मनिर्भरता की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। इस भवन की आवश्यकता 21वीं सदी में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक थी। इसको यह नया संसद भवन पूरा करता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नए संसद भवन का निर्माण राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक लगभग 3 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की यह परियोजना आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय तथा निर्माण एजेंसी CPWD द्वारा प्रस्तावित की गई। इस योजना में सभी मंत्रालयों के लिए एक केंद्रीय सचिवालय तथा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण करना शामिल है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म SCP डिजाइन ने तैयार किया है। सेंट्रल विस्टा को 1912-1913 में ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। एक निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।